करीम लजपाल आका इज़्न परवरदिगार शाफ़ए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने तबर्रुक निशान है कि दुआ मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुआ ज़मीन व आसमान में मुअल्लक़ रहती है। दुआ, इल्तिजा, आरज़ू, जुस्तजू जो हम रब ताला के हुज़ूर करते हैं, लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, यानी लटकी रहती है, जब तक कि उसके अव्वल व आखिर मेरी ज़ात पर दुरूद न पढ़ा जाए। यानी दुआ रब की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक न पढ़ा जाए। एक तो इसमें वईद है कि दुआ से अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ा जाना चाहिए, और एक इसमें हमें नुस्खा भी मिल गया, एक नवीद भी मिल गई, खुशखबरी भी मिल गई कि अगर हम चाहते हैं कि दुआ रब कायनात बारे इला हुज़ूर सईद जाना के करीम रब की बारगाह में कबूल हो, मंजूर हो, तो फिर क्या है, हमें चाहिए कि अपनी इल्तिजाएँ, अपनी आरज़ुएँ, अपनी जुस्तजुएँ मालिक व खालिक कायनात, खालिक शश जिहाद की बारगाह में पेश करें। तो करीम लजपाल आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस व अतहर व मुतहर पर दुरूद पढ़ के करें तो रब की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाएगी। मालिक कायनात हमें नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद की कसरत करने वालों में शुमार फरमा दें। कह दीजिए आमीन। नबी रहमत के हुज़ूर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए करीम लजपाल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम अपनी आरज़ुएँ पेश करते हैं। जुमातुल मुबारक का अजीम और मुक़द्दस दिन है। बारे इला हमारी आरज़ू सरकार वाला तबार की बारगाह में पेश करने की नीयत से अर्ज़ कर रहे हैं कि बारे इला हमारी आरज़ुओं को, हमारी जुस्तजुओं को अपनी रहमत से इस्तिजाब का पहनावा अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़े प्यारे अशार हैं, आइए सरकार वाला तबार की बारगाह में पेश करते हैं। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। फ़क़त आमाल
के बदले न जाएगा कोई जन्नत। हमारा यकीदा है, यकीन है कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम की रहमत से, रब ताला के करम, सिर्फ आमाल की बुनियाद पे अगर नखेड़े शुरू हो गए ना तो फिर गल बननी कोई नहीं। ये तो रब की रहमत से महबूब कायनात की शफाअत नसीब होगी और जन्नत सरकार के गुलामों का मुकद्दर होगी। लिखा क्या है शायर ने, फ़क़त आमाल के बदले न जाएगा कोई जन्नत न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुम से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, ये करम होगा ना। सरकार वाला तबार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आने में सबसे आखिर में हूँ। क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं मैं आने में सबसे आखिर में हूँ लेकिन मेरी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। हाय हाय अल्लाह अकबर। अल्लाह करे जब सरकार वाला तबार अपनी उम्मत को बुलाएं, इशारा करें तो उनमें हमारा भी शुमार हो जाए। बड़ी प्यारी दुआ शायर ने की है, खुदा जब तुम से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुम से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, हमारी समत भी करना इशारा या रसूल अल्लाह। हमारी समत भी करना इशारा या रसूल अल्लाह। हमारी समत भी करना इशारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, सबका सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा। हमारी समत भी करना इशारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह।
आपको नबी रहमत अलैहि सलातो सलाम करीम लजपाल आका मेरे और आपके मोहसिनो गम गुसार करीम आका हुजूर सय्यदी जाने जाना के एक ऐसे आशिक का वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि जो तकरीबन नबी रहमत अलैहि सलातो वस्सलाम से 1000 साल पहले गुजरा है। और करीम का ऐसा आशिक, महबूब कायनात का ऐसा आशिक कि करीम लजपाल आका अलैहि सलातो वस्सलाम को देखा नहीं, महबूब कायनात अलैहि सलातो वस्सलाम के मसाहिबों में बैठा नहीं, लेकिन वो ऐसा महबूब कायनात का आशिक गुजरा है कि उसको करीम लजपाल आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने भी अपना भाई कहा है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले, चूँकि नबी रहमत अलैहि सलातो वस्सलाम की ज़ाहिरी बासत मुबारका को 1497 साल हो चुके हैं। कितने? ये जो नबी रहमत अलैहि सलातो वस्सलाम की विलादत बासादत गुजरी है, बर्थडे जो नबी रहमत अलैहि सलातो वस्सलाम का ये गुजरा है 12 रबीउन नूर शरीफ 12 रबीउल अव्वल, ये 1497 साल हो चुके नबी रहमत अलैहि सलाम की बासत मुबारका को। तो तकरीबन आज से 2500 साल पहले की बात है। बात याद आ गई तो ज़िम्नन मैं ये भी एक बात अर्ज़ कर दूँ, ये मेरे जहन में बात आ रही थी, बल्कि मैंने सुना भी, एक आशिक रसूल ये फरमा भी रहे थे, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरह पाकिस्तान के 75 साल क़याम के बाद, बनने के बाद इन्होंने 75 रुपये का नोट निकाला है, अल्लाह करे मालिक करीम ऐसा हुक्मरान हमें कोई दे दे, कोई ऐसा आशिक रसूल हुक्मरान दे दे, या इनके दिल में मालिक करीम ऐसी बात डाल दे, महबूब का इश्क पैदा कर दे कि आज से 3 साल बाद नबी रहमत अलैहि सलातो वस्सलाम को 1500 साल हो जाएंगे। आपकी विलादत बासादत को, ज़ाहिरी बासत मुबारका को 1500 साल हो जाएं। अल्लाह करे महबूब कायनात की मोहब्बत में भी ये हमारी हुकूमत कोई ऐसा काम कर दे, मिसाल कायम हो जाएगी, खुदा की कसम। अल्लाह करे मालिक के कायनात हमारे इस मुल्क अज़ीम को ऐसा आशिक मुस्तफ़ा, आशिक सादिक मुस्तफ़ा हुक्मरान अता फरमाए जो कि ऐसा काम कर जाए कि रहती नस्लें उसको दुआ देती रहें। खैर, अर्ज़ कर रहा था कि तकरीबन 2500 साल पहले यमन पे एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था असअद तुब्बान हिमयरी, ये उसका नाम था। मारूफ मशहूर चीज़ यमन में जो बादशाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था वो था तुब्बा। यमन में उस वक्त उनकी ज़बान में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था। तो ये यमन का पहला बादशाह था, तो लिहाजा इसको तुब्बा उल अव्वल कहा जाता था। तुब्बा अव्वल, पहला बादशाह, हिमयरी इसका नाम था। वैसे कई आशिकान मुस्तफ़ा ऐसे भी तशरीफ़ फरमा होंगे उलमा से जिनकी सोबत रहती है, ये वाक़या हो सकता है पहले भी सुना हो कई अहबाब ने। तो ये मारूफ लफ्ज़ जो है ना, इसको तुब्बा हुमैरी के नाम से जो अक्सर है ना अहबाब वो इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये असल लफ्ज़ जो है, जो इसका तलफ़्फ़ुज़ है वो है तुब्बा हिमयरी। खैर, नबी रहमत अलैहि सलातो वस्सलाम की बैसत मुबारका से 1000 साल पहले
इस बादशाह के जितने भी मसाहिब थे, इसके रफ़ाक़ा थे, इसके जो दोस्त थे, उनके साथ इसने सफ़र शुरू किया। और सफ़र इसका सैर व सियाहत के हवाले से था। इसका वज़ीर ख़ास भी साथ था। बादशाह तुब्बा के साथ तकरीबन 1,13,000 इसके जो मुसाहिबीन थे, 1,13,000 पैदल चलने वाले मसाहिब थे इसके साथ। जिन्हें आपने पहले सुना, इंशाल्लाह वो भी महजूज़ होंगे। और जो फर्स्ट टाइम इस वाक़े को सुन रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ें आप अख़ज़ करेंगे। इतना प्यारा वाक़या है कि ईमान रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। और 1,30,000 घुड़सवार भी इसके हमरा थे। जिस जिस शहर में ये काफिला पहुंचता, लोग हैबत और ताज्जुब के मारे, हैरानगी में, तजस्सुस में इनकी बड़ी आओ भगत करते थे। अब किसी बंदे के साथ 10, 15, 20 लोग हों और अच्छी सवारी हो, गाड़ी हो, और वैसे ही किसी गांव में चला जाए या शहर में आ जाए तो वैसे ही वो उसका डंका बज जाता है, जनाब वो पता नहीं यार फलाने वाले केड़ा मेहमान आया, लगता बड़ा ही तगड़ा है। होता है ना ऐसे। इसके साथ तो तकरीबन 3 लाख मसाहिब थे इसके खिदमत गुजार थे जो इसके साथ थे। जिस शहर में भी जाता, अब लोग इनकी मेहमान नवाजी करते, आओ भगत करते। और सबसे बेहतर इस बादशाह का जो अमल था वो ये था कि जिस शहर में भी जाता था, उस शहर से 10 उलमाए कराम ये अपने काफिले के साथ शामिल करता था। 10 उलमाए कराम काफिले के साथ शामिल करता था। अब इधर एक और भी बात है जो हम सब के लिए है कि उलमा की सोहबत इंसान को अच्छे ठिकाने ही लगाती है। उलमा की सोहबत में बैठना चाहिए। किसी न किसी मोड़ पे उलमा की सोहबत इंसान को ऐसी कामयाबी दिलवाती है जो को दुनिया और आखिरत में उसके सर को बुलंद कर देती है। अब ये हर शहर से 10 उलमाए कराम अपने काफिले के साथ मिला था। बात लंबी हो जाएगी। ये मुसलमान, ये अभी तक दीन इब्राहीमी पे नहीं था, दीन इब्राहीमी पे नहीं था, लेकिन फिर भी 10 उलमाए कराम को अपने काफिले के साथ ये शामिल करता था। जब ये उलमा अपने साथ शामिल करते करते सफ़र चलता रहा तो 4,000 उलमाए कराम इसके काफिले में शामिल हो गए। 4,000 उलमाए कराम। जब ये काफिला शहर मक्का पहुंचा, इधर बात में बड़ा ट्विस्ट है। जब शहर मक्का पहुंचा तो जैसे अब एक बंदे की रीत बन जाती है, उसके मिजाज में शामिल हो जाता है, भी उसने जिधर भी जाना है उसकी इज्जत की जाएगी, तकरीम की जाएगी, उसको हार डाले जाएंगे, उसका इस्तेकबाल किया जाएगा। अब ये मामूल चलता आ रहा है। जैसे ही उसने यमन से सफ़र शुरू किया, जब वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो इधर उसने सारी कैफियत को खिलाफ मामूल पाया। ना तो किसी ने इस्तेकबाल किया, ना ही किसी ने आओ भगत की, ना ही किसी ने मेज़बानी की। अब तुब्बा बड़ा परेशान और हैरान हुआ, क्या माजरा है। उलमाए किराम को बुलवाया, उलमाए किराम से पूछा कि क्या माजरा है, इधर हमारी मेहमान नवाजी नहीं की गई, इसमें क्या मसला है। तो उलमाए किराम ने बताया कि ए बादशाह, इस इलाके वालों के पास एक मुअज़्ज़म और मुहतशम मकाम है जिसको ये काबा कहते हैं। ये सिर्फ उसी की ही ताज़ीम करते हैं। उस वक्त चूँकि दीन इब्राहीमी नहीं था तो कहा कि उसी की ही ताज़ीम करते हैं और उसमें इनके बुत हैं, उनकी ये पूजा करते हैं। अब जब बादशाह था, उसके खिलाफ मामूल, उसके खिलाफ मिजाज अमल था, उसको अच्छा नहीं लगा। अब तुब्बा को जब ये बात बताई गई तो अब तुब्बा ने जहन ही जहन में, दिल ही दिल में
ये सोचा, उसने कहा कि मैं काबा को ढा दूंगा, इस शहर के बच्चे और औरतें कैदी बना लूंगा और इसका नाम भी बदल दूंगा। इनका जो काबा है, जो इनके लिए मुअज़्ज़म मोहतरम जगह है, इसका नाम भी बदल दूंगा, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। खैर, जब उसने ये सोचा कि मैं इसका नाम बदल के खिरबा रख दूंगा, यानी वीरान जगह, इसको वीरान कर दूंगा, बस उसका ये सोचना ही था, क्या हुआ कि उसके सर में इतना शदीद दर्द हुआ। उस दर्द के साथ उसके कानों से और नाक से और मुंह से इतनी खतरनाक पीप बहना शुरू हो गई, सड़ांड किस्म की पीप बहना शुरू हो गई। उसकी अपनी हालत इतनी गैर हो गई कि उसके पास एक लम्हा भी खड़ा होना किसी अजाब से कम नहीं था। जब उसने ये ज़हन बनाया ना कि मैं काबा को ढा दूंगा, मसमार कर दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और इसको वीरान जगह में तब्दील कर दूंगा, तो मालिक व खालिक के कायनात ने